आम आदमी भी चाहता है, शहरी आदमी चाहता है कि जिस पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार हो उसी पार्टी का बोर्ड बने। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो चुनाव नगर पालिका नगर निकाय के होंगे इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। हर सरकार अपने कार्यकाल में काम करने के बेहतर प्रयास करती है, पर गणेश बंसल जी की मजबूत मानसिकता की वजह से जो ये 19 से 24 का टर्नओवर रहा ना, निश्चित रूप से इसमें भयंकर बम्बारमेंट काम हुए जिसका परिणाम अपने को देखने को मिला। तो इस बार विधायक साहब किस तरफ जाएंगे? विधायक साहब तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है, तो मेरा तो यही मानना है कि विधायक साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। फिर मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना तय लग रहा है। देखो, कांग्रेस तो कह रही है इस बार बोर्ड हमारा है। कहने को क्या होता है भैया जी, कहने को कोई कुछ भी कह दे। कहने को तो बंगाल में भी लोग कह रहे थे, ममता बनर्जी कह रही थी हमारी सरकार आ रही है। तो क्या आप मनीष मक्का सर को मजबूत नेतृत्व नहीं मान रही? नहीं, मनीष मक्का सर अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं। लोगों में वो अपना कितना विश्वास जगा पाते हैं, ये बात देखने की है। आप देखो, उनकी आधी लीडरशिप तो मानती नहीं है उनको नेता। मैं कोई मनीष मक्का सर के या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो हम लोग रोज़ देखते हैं, आचरण भी देखते हैं, नीतियाँ भी देखते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे नहीं लगता है भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी इस चुनाव में अपना कोई स्थान रखी हुई है। मैं आपको बताऊं, हनुमानगढ़ जो है ये 4 पुलों के चक्कर में उलझा हुआ है। पहला जो है सतीपुरा का पुल, दूसरा चूना फाटक का पुल जो बनना था और किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गया, तीसरा हमारे गांधीनगर का फुटओवर ब्रिज, चौथा अपना जो टाउन जंक्शन का घग्गर वाला पुल जो पिछले 1.5-2 साल से बंद था और अब ये बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है। तो गणेश बंसल जी जब सभापति बने तो इन्होंने 4 करोड़ रुपये नगर पालिका के मद से गांधीनगर फुटओवर ब्रिज के लिए रेलवे को जमा कराया। रेलवे को जब जमा कराए तो रेलवे के अधिकारियों द्वारा, नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा और सक्षम अधिकारियों द्वारा उस पुल की डिज़ाइन को वेट किया गया, उसका डिज़ाइन बनाया गया। भी श्रीमान जी ये पुल कैसे बनेगा, कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, डिज़ाइन हुआ। फिर इसकी एंड जारी हुई, ये पुल का डिज़ाइन हुआ। अब क्या होता है, वहाँ पे कुछ एक लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पुल को उस डिज़ाइन के अनुरूप नहीं बनने देना चाह रहे। आज 4 करोड़ रुपये धूल फाँक रहे हैं। 4 करोड़ रुपये लगे हुए का कोई मतलब नहीं है। और गांधीनगर के सैकड़ों लोग जो रोज़ बाजार जाते हैं किसी ना किसी काम से, वो परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो यही बात तो हम लोग कर रहे हैं भी जो पुल है वो ड्राइंग के अनुरूप बनो। अगर ड्राइंग के अनुरूप आप पुल नहीं बनाना चाह रहे तो पहले जो आपने ड्राइंग बनाई थी वो क्या अंधेरे में बनाई थी क्या? और मैं आपको एक बार बता दूँ, जहाँ पुल उतर रहा है ना उसके आगे रेलवे लाइन है, वो डेड एंड है, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ 1-2 लोगों को आपत्ति है वहाँ पर, जिनके कोई शराब के भरे हुए वाहन वहाँ से नहीं गुजर रहे। आपको एक बात बता दूँ, वार्ड नंबर 49 गांधीनगर इलाका, वार्ड नंबर 16 गांधीनगर इलाका, आप जिला आबकारी अधिकारी से बात करो, आप उनसे पूछो। हमारे वार्ड में शराब की कोई अधिकृत दुकान भी नहीं है और कोई ब्रांच भी नहीं है, परंतु वहाँ किसी व्यक्ति ने, अब मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो नाम ले भी देंगे, किसी व्यक्ति ने वहाँ शराब का अवैध गोदाम बना रखा है। अब वो शराब की भरी हुई गाड़ी उस पुल की वजह से वहाँ से निकल रही नहीं है। आपको एक बात तो बताऊँ, मैं पिछले 20 साल से म्यूनसिपलिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद ठेकेदारी का काम करता हूँ बहुत सारे दफ्तरों में, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। आप, हाँ, मैं इसीलिए आपने पूछा, मैं आपको बताऊँगा बात सही। आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन मेरे पास एंटी करप्शन के एक अधिकारी आए, मेरे घर बैठे हो, मुझे कहते यार गौरव जी आपकी म्यूनसिपलिटी में बड़ी गड़बड़ चलती है। कहते आपकी म्यूनसिपलिटी में बड़ी गड़बड़ चलती है। मैं कहा साहब क्या गड़बड़ चलती है बताओ? क्या यार टेंडर होता ही नहीं है, उससे पहले ही काम कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ बात साहब ये सही है आपकी। मैंने कहा साहब आप अब आपके ऊपर बात लेके रखना। आप मेरे घर आए, आपने मुझे कहा मेंबर साहब अपने बेटे की शादी है और ये सड़क अपने को बनवानी है, तो मैंने आपको कहा साहब बना देंगे। अगर मैं खुद ठेकेदार हूँ या मेरे पास कोई ठेकेदार है तो मैं उस ठेकेदार को कहूँ विजा साहब की सड़क बनाया, और साहब की सड़क 4-5 दिनों में 10 दिनों में बन जाएगी। अगर मैं प्रक्रिया में उलझूँ तो पहले जयन साहब को बुलाएंगे, जयन साहब आके मौका देखेंगे, फिर अयन साहब आएंगे, फिर एक्शन साहब आएंगे, फिर A&F होएगी, फिर टेक्निकल सैंक्शन होएगी, फिर टेंडर होगा, फिर नेगोशिएशन होएगी, फिर वर्क ऑर्डर होगा, और फिर ठेकेदार के पास जब काम अलॉट हो जाएगा वो कह साहब मेरे कन तो पीसा ही को नहीं, मेरे पहला बहुत पीसा रुकेड़ा है म्यूनसिपलिटी में भी पीसा दे रहा हूँ। मैं कहा साहब इतनी देर में आपके पोता हो जाएगा। निश्चित रूप से प्रशासक लगने के बाद शहर के विकास कार्य बाधित हुए हैं। गणेश बंसल जी को अलग से मान रहे हैं कुछ? मैं तो नहीं मान रहा। तो आपका क्या कहना है? मैं तो अभी आज की तारीख में तो नहीं मान रहा। आज की तारीख में तो गणेश जी बीजेपी का पार्टी है, कौन सा नुकसान और फायदा क्या है? सीधा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ से। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर जो स्टेट में जहाँ भाजपा की सरकार है
वहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निकाय के चुनाव सीधे तौर पे कराए गए हैं। नमस्कार जी। आज हमारे स्टूडियो में पूर्व पार्षद गौरव जैन जी पधारे हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर। गौरव जी, आजकल चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तो आज चुनावी चर्चा पे बात करते हैं। ठीक है। हनुमानगढ़ में चुनावों का क्या माहौल है और किस तरफ राजनीति खींच रही है चुनावों को। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी चुनाव करवाएगी या अभी भी बीजेपी का कोई गेम चल रहा है? नहीं, चुनाव तो बीजेपी की वजह से तो रुके नहीं हुए। चुनाव तो कुछ तकनीकी खामियां हैं। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो उसको आने में देर हो गई, और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश थे। अब चूंकि हाईकोर्ट ने बीच में प्रसंग ज्ञान लिए है और हाईकोर्ट ने कहा है भी 17 अगस्त से पहले आप चुनाव की तारीखों का घोषणा करें और बताएं भी चुनाव का प्रोग्राम क्या रहेगा, तो उसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है। और कल 28 तारीख थी, कल मेरे ख्याल से ओबीसी आयोग ने अपनी जो सर्वे कर रहे थे प्रगणक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया और पूरा डाटा राजस्थान सरकार में जयपुर के मुख्यालय में पहुंच गया है। तो मुझे तो लगता है भी चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए। गौरव जी, क्या ये चुनाव बीजेपी के हित में है? हाँ, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आम आदमी भी चाहता है, शहरी आदमी चाहता है कि जिस पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार हो उसी पार्टी का बोर्ड बने। तो मेरा तो ये मानना है भी ये जो चुनाव नगर पालिका नगर निकाय के होंगे, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। इस बार जैसे पूर्व पार्षद कई बीजेपी और कांग्रेस से बागी होके साइड में चले गए थे, तो बीजेपी कांग्रेस को नए पार्षद टिकट देने के लिए ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या उनमें पुराने पार्षदों को भी बीजेपी कांग्रेस टिकट देगी या वो जिताऊ पार्षद और ढूंढने पड़ेंगे? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, परंतु विधानसभा चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन की मांग दोनों ही दलों के जो लोग हैं वो कर रहे थे। और नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने की वजह से, पुराने घरानों को टिकट मिलने की वजह से जो लोगों के मन में एक भावना थी, आम जन की एक भावना थी, उन्होंने अपने पार्षदों को पाबंद किया भी नहीं, अपने को कुछ अलग करके दिखाना है। तो इसलिए लोग नए घर की तरफ गए। मैं तो ये मानता हूँ भी वो उस टाइम की उनकी परिस्थिति रही थी, भी उस समय उन्होंने कोई तीसरा रास्ता चुना, जबकि जो मूल रूप से पार्टी विचारधारा के लोग हैं वो उसी पार्टी की टिकट मांगेंगे जिसकी उनकी विचारधारा है। और मुझे लगता है पार्टियां भी उनके ऊपर, मेरे को लगता है भी विचार जरूर करेगी भी जो पुराने लोग हैं, जो चुनाव लड़ते रहे हैं, जो जनता की समस्या को जानते हैं, जनता की समस्या के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उन्हें फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। क्या उस टाइम विकास हुआ? देखो, मैं 2 टर्म रहा हूँ। पहले 9 से 14 में मैं खुद रहा, तब सुरेंद्र कौर जी हमारी सभापति थी, सीधा चुनाव हुआ था। फिर दोबारा मैं 2018-19 में जब चुनाव हुआ, उस टाइम हमारा वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो फिर मेरी धर्मपत्नी उस टाइम बनी। हर सरकार अपने कार्यकाल में काम करने के बेहतर प्रयास करती है, पर गणेश बंसल जी की मजबूत मानसिकता की वजह से जो ये 19 से 24 का टर्नओवर रहा ना, निश्चित रूप से इसमें भयंकर बम्बारमेंट काम हुए, जिसका परिणाम अपने को देखने को मिला भी हनुमानगढ़ की जनता ने और हनुमानगढ़ के आसपास के गांवों के लोगों ने गणेश बंसल पे विश्वास किया और उन्हें राजस्थान की विधानसभा में भिजवाया। ये उनके विकास का ही, नगर परिषद में किए गए विकास का ही जो सबसे बड़ा कारण था, उसी वजह से उन्हें ये मौका मिला। तो इस बार विधायक साहब किस तरफ जाएंगे? विधायक साहब तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है, तो मेरा तो यही मानना है भी विधायक साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। और निश्चित रूप से गणेश बंसल जो है वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है शहरी राजनीति का, और पार्टी भी मुझे लगता है भी उनकी अनदेखी नहीं करेगी। तो सामंजस्य बिठा के मिलजुल कर और गणेश बंसल जी को कॉन्फिडेंस में लेके ही नगर पालिका का चुनाव हनुमानगढ़ में लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यदि गणेश बंसल जी बीजेपी के साथ हैं तो फिर लगभग बीजेपी का बोर्ड बनना फिर मैं तो आपको पहले तय कह मान के लिया। हटाऊँ, मैं तो ये आपको पहले ही कह के हटाऊँ भी मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना तय लग रहा है। तो कांग्रेस में जैसे कांग्रेस ने अभी बदलाव किया है, मनीष मक्का सर को लेके आई हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? मनीष मक्का सर के साथ मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात है। मनीष मक्का सर निश्चित रूप से डायनामिक पर्सनैलिटी है और धरातल पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु मेरा ये मानना है जो इनकी आंतरिक कला है, इनके पावर पॉइंट्स जो 2 अलग अलग है, इनका आपसी में जो झगड़ा है और जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं और जो भजनलाल सरकार की जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, तो मुझे नहीं लगता भी कांग्रेस को कहीं भी मौका मिलेगा स्थानीय निकायों में सरकार बनाने का।
देखो कांग्रेस तो कह रही है इस बार बोर्ड हमारा है। कहने को क्या होता है भैया जी, कहने को कोई कुछ भी कह दे। कहने को तो बंगाल में भी लोग कह रहे थे, ममता बनर्जी कह रही थी हमारी सरकार आ रही है, बिहार में कह रहे थे हमारी सरकार आ रही है, पर लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व को लोग देखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हनुमानगढ़ में बनेगा तो ही हनुमानगढ़ की जनता को भी फायदा है, हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और हमारे शहर में विकास होगा। तो क्या आप मनीष मक्का सर को मजबूत नेतृत्व नहीं मान रही? नहीं, मनीष मक्का सर अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और धरातल पे काम करते हैं। लोगों में वो अपना कितना विश्वास जगा पाते हैं, ये बात देखने की है। मेरा जहाँ तक मानना है, भी मुझे नहीं लगता है भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी इस चुनाव में अपना कोई स्थान रखी हुई है। टिकट वितरण भी उनके लिए कोई आसान नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है। आप देखो उनकी आधी लीडरशिप तो मानती नहीं है उनको नेता। मैं कोई मनीष मक्का सर के या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो हम लोग रोज़ देखते हैं, आचरण भी देखते हैं, नीतियाँ भी देखते हैं। तो जो लोगों का जो ज़्यादा यकीन है ना, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और बीजेपी ने काम तो बहुत करवाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि जैसे सतीपुरा आरओबी वाला, तो वो आरओबी हबोर रोड से सतीपुरा उतरना था, तो जिसको बाज़ार से संगरिया उतारा गया और बीच में दीवार खींच दी गई। तो जनता का बहुत पैसा उसमें ख़राब हुआ, सरकार का, जनता का, और कोई उसका काम भी नहीं अच्छी तरह आया वो। तो क्या कारण रहा उसको बनाने का? देखो, मेरा ये मानना है भी पार्टियों से भी ज़्यादा अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ो, इसके अंदर अफसरों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आप सतीपुरा ब्रिज की बात करते हो, मैं आपको बताऊं हनुमानगढ़ जो है ये 4 पुलों के चक्कर में उलझा हुआ है। सबसे पहले दूसरे के बारे में मैं बात करना चाहता था आपसे। अपन बात करेंगे, मैं बता ही देता हूँ आपकी बात। पहला जो है सतीपुरा का पुल, जिसके अंदर आमजन उसकी तकनीकी डिज़ाइन से संतुष्ट नहीं है। दूसरा चूना फाटक का पुल जो बनना था और किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गया। तीसरा हमारे गांधीनगर का फुटओवर ब्रिज आधा अधूरा पड़ा है। चौथा अपना जो टाउन जंक्शन का घग्गर वाला पुल जो पिछले 1.5-2 साल से बंद था और अब ये बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है। इस बारे में हम लोग प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से समय समय पर मिलते भी रहे हैं। और ये बात तो अफसरों के देखने की थी भी इनको पुल का डिज़ाइन कैसे बनाना चाहिए, जनहित में कैसे पुल बने। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा भी चलो जो हो गया वो तो हो गया, अब जो काम अटके हुए हैं, चाहे तो वो गांधीनगर का फुटओवर ब्रिज है, चाहे वो घग्गर नदी के ऊपर वाला पुल है, चाहे वो जो चूना फाटक पे किसी भी तरीके से किसी भी डिज़ाइन से पुल बनना है, इस बारे में प्रशासन को एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रस्तुत करे ताकि सरकार इसके अंदर उचित कदम उठाए और शीघ्र अतिशीघ्र इन कामों को पूरा कराए। बाकी तो ठीक है, चलो काम चल रहा है शहर के अंदर, लेकिन जो गांधीनगर वाला पुल है उसमें कितने आपके गांधीनगर के और कितने लोग परेशान हो रहे हैं गांधीनगर, तो वो क्या कारण है? वो सुनने में आया है कि कोई 2 राजनेताओं के झगड़े के कारण। बताऊंगा इसके बारे। गांधीनगर का जो फुटओवर ब्रिज है, इसके अंदर एक पक्ष हम लोग भी हैं, जो 2 पक्षों की लोग बात करते हैं उसमें एक पक्ष हम भी हैं। अब आपको मैं आपके माध्यम से आमजन को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा, हमारी पहली और आखिरी मांग एक ही थी कि गांधीनगर के अंदर फुटओवर ब्रिज का निर्माण हो। अब होता क्या है, 2018 की बात आपको बताऊँगा। 2018 के अंदर दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी भी साहब गांधीनगर का फुटओवर ब्रिज मंजूर हो गया, और वहाँ झूठे लड्डू भी कुछ लोगों ने बांट दिए। आपको बताऊँ, उसी दौरान जब अफसरों की बाइट ली गई, अफसरों से उनका पूछा गया उनके बारे में, तो उन्होंने कहा साहब हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ना हमारी किसी रेलवे के साथ कोई बात हुई है, ना हमारी कोई नगर परिषद स्तर पे बात हुई है। अब होता क्या है, जब गणेश बंसल जी हनुमानगढ़ के सभापति बनते हैं, उससे पहले जब विधायक का चुनाव आया था तो हमने इस गांधीनगर फुटओवर ब्रिज के मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। तो गणेश बंसल जी जब सभापति बने तो इन्होंने 4 करोड़ रुपये नगर पालिका के मद से गांधीनगर फुटओवर ब्रिज के लिए रेलवे को जमा कराए। रेलवे को जब जमा कराए तो रेलवे के अधिकारियों द्वारा, नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा और सक्षम अधिकारियों द्वारा उस पुल की डिज़ाइन को वेट किया गया, उसका डिज़ाइन बनाया गया भी श्रीमान जी ये पुल कैसे बनेगा, कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा। डिज़ाइन हुआ, फिर इसकी एंड जारी हुई, ये पुल का डिज़ाइन हुआ। अब क्या होता है, वहाँ पे कुछ एक लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पुल को उस डिज़ाइन के अनुरूप नहीं बनने देना चाह रहे, जबकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है भी फुट ओवर ब्रिज जो है वो एंड टू एंड फुट ओवर ब्रिज है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एंड टू एंड की परिभाषा ये होती है भैया, रेलवे की भूमि को छोड़ते हुए, रेलवे की भूमि को छोड़ते हुए दोनों साइड,
तो एक साइड बाजार में जहाँ उतरा वहाँ भी रेलवे की भूमि को छोड़ा है, और इस साइड जो लोग उतरवाना चाह रहे हैं वो रेलवे की भूमि में उतरवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 5 प्रस्तावित है। तो रेलवे के लोगों के सामने जब वहाँ के कुछ 2-4 लोगों ने ऐतराज़ किया तो रेलवे ने पुल का काम बंद कर दिया। इस संदर्भ में आज ही मैं श्रीमान एडीएम साहब से मिला हूँ, हम लोगों ने उनको कहा, रेलवे से भी मिले हम, रेलवे जी ने कहा भी जाब्ता उपलब्ध करवा दो, हम वहाँ पुल बना देंगे। हमने आज एडीएम साहब से निवेदन किया, वार्ड के बहुत सारे लोग और हम लोग जाके मिले हैं। एडीएम साहब ने कहा भी जल्दी से जल्दी रेलवे को जाब्ता उपलब्ध करा देंगे और गांधीनगर फुटओवर का ब्रिज पूरा करें। आज 4 करोड़ रुपये धूल फाँक रहे हैं, 4 करोड़ रुपये लगे हुए का कोई मतलब नहीं है, और गांधीनगर के सैकड़ों लोग जो रोज़ बाजार जाते हैं किसी ना किसी काम से, वो परेशान हो रहे हैं। देखो ये तो गवर्नमेंट को, रेलवे को चाहिए ना, जब JEE शेड्यूल के अनुरूप काम हो रहा है तो उसे दूसरा रोक रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। हाँ, तो यही बात तो हम लोग कर रहे हैं भी जो पुल है वो ड्राइंग के अनुरूप बनो। अगर ड्राइंग के अनुरूप आप पुल नहीं बनाना चाह रहे तो पहले जो आपने ड्राइंग बनाई थी वो क्या अंधेरे में बनाई थी क्या? और मैं आपको एक बार बता दूँ, जहाँ पुल उतर रहा है ना उसके आगे रेलवे लाइन है, वो डेड एंड है, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ 1-2 लोगों को आपत्ति है वहाँ पे, जिनके कोई शराब के भरे हुए वाहन वहाँ से नहीं गुजर रहे, इसके अलावा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गांधीनगर के 80-90% लोग चाहते हैं भी पुल सीधा उतरे। तो मैं तो अभी, हम लोग तो प्रशासन से, रेलवे से, जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं भी साहब पुल जल्दी से जल्दी बनाएं। अब देखते हैं, अगर चुनाव से पहले अगर ये पुल का काम नहीं शुरू कराते तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और प्रशासन को घुटनों पर लाएंगे। नहीं, शराब के वाहन वहाँ क्या करने जाते हैं? आपको एक बात बता दूं, वार्ड नंबर 49 गांधीनगर इलाका, वार्ड नंबर 16 गांधीनगर इलाका, आप जिला आबकारी अधिकारी से बात करो, आप उनसे पूछो, हमारे वार्ड में शराब की कोई अधिकृत दुकान भी नहीं है और कोई ब्रांच भी नहीं है, परंतु वहाँ किसी व्यक्ति ने, अब मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो नाम ले भी देंगे, किसी व्यक्ति ने वहाँ शराब का अवैध गोदाम बना रखा है। अब वो शराब की भरी हुई गाड़ी उस पुल की वजह से वहाँ से निकल रही नहीं है। तो क्या लोकल जनता, आपके गांधीनगर की जनता रोकती नहीं क्या? कैसे रोकेंगे इन माफियाओं को? पुलिस प्रशासन को शिकायत नहीं करती? पुलिस प्रशासन, आप खुद पत्रकार हो, आपको पता नहीं है रात को 12-12 बजे तक शराब कैसे बिक रही है शहर के अंदर? माननीय एसपी साहब कह रहे हैं अभी मैं ऑपरेशन चक्रव्यूह और सेफ सिटी, तो ये जो नशाखोरी को नहीं रोकेंगे जब तक, काय की सेफ सिटी है साहब? हाँ बिल्कुल, हमने भी जब श्रीमान पुलिस अधीक्षक आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन थी, तो यही कहा था कि रात को 8 बजे के बाद शटर के नीचे से, हॉल में से शराब बिकती है। तो इन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इनके नाम के आगे एक चक्रव्यूह लगा हुआ था, तो वो चक्रव्यूह का नाम लेके वो अपना काम करने लग गए। फिर सट्टे के बारे में हमने भी बात कही कि आज हनुमानगढ़ में मेरे ख्याल में एक दिन में 2 करोड़ का सट्टा लगता है जी, शायद आपको ध्यान हो। सबसे बड़ा तो गेमिंग ऐप का काम है यहाँ पे भैया, पर्ची सट्टे से भी बड़ा काम गेमिंग ऐप का है अभी आज की तारीख में। बार बार पहले जो मैडम थी एसपी, उनसे लोगों से भी हम मिले, अच्छे घर बर्बाद हो गए भैया जी इसी चक्कर में। ठीक है, अपन बात कर रहे थे गोदाम की, दारू के गोदाम की, शराब के गोदाम की और पुल की, ठीक है जी। तो वहाँ गांधीनगर और जिस जनता को फ़ायदा है तो वो क्या साथ नहीं दे रही क्या? पुल सब देती है साथ। बार बार हम लोग IN से मिले हैं, ADM साहब से मिले हैं, प्रभारी मंत्री जी सुमित गोदारा जी आए, उनसे मिले, कलेक्टर साहब से मिले, पर पता नहीं 1-2 बार तो कुछ टेक्निकल कारण रहे। एक बार ही प्रशासन जाब्ता देना चाह रहा था, उसी दौरान उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हनुमानगढ़ का बन गया, इसलिए जाब्ता नहीं मिल पाया। और इसके बाद अभी प्रशासन में ये तबादलों का दौर रहा बीच में, कलेक्टर साहब भी अवकाश पे रहे। तो मेरा ये मानना है भी अभी हम लोग आज मिले हैं तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई मजबूत कदम उठाएंगे, रेलवे के अधिकारियों से बात करेंगे, और जो नगर पालिका के और हनुमानगढ़ शहर के जो 4 करोड़ रुपये धूल फाँक रहे हैं, रेलवे जिसके ऊपर कुंडली मार के बैठा है, अभी तो 2-2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए, 1.5-2 करोड़ तो पिछले। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात आपको एक और मजे की बात आज बताता हूँ, 2021 में हमने पैसे जमा कराए थे, 2022 में ये पुल बन जाना चाहिए था, 2024 तक तो पुल बनाने की बात ही किसी ने नहीं उठाई। 2024 में जब नगर पालिका का चुनाव ड्यू हुआ तब हमारे माननीय साथी ने कहा भी पुल नहीं बन रहा। उनसे कोई पूछने वाला पुल का काम रुकवाया तो उन्होंने ये खुद ने, भी गाड़ी नहीं निकल रही तो पुल का काम रुकवाया किसने है? और आज कहते हैं अपने एक निजी स्वार्थ के लिए पुल जनता को दरकिनार कर दिया। तो भैया गांधीनगर की जनता सब जानती है, और अब की बार आप देखना चुनाव में उन लोगों का क्या असर करेंगे जो अपना निजी स्वार्थ के लिए लोगों के इतने बड़ा जो एक फ्लैगशिप योजना है माननीय गणेश बंसल जी का, ये एक आप मानोगे नहीं, ये बड़ा एक अहम जो फैसला था भी 4 करोड़ रुपये किसी एक सिंगल वर्ग के लिए, किसी एक काम के लिए म्यूनसिपलिटी द्वारा दी गई सबसे बड़ी धनराशि थी ये। जैसे पूर्व पार्षदों में ये इल्ज़ाम लगाया पार्षदों पर
कि वो सब ठेकेदारी करने में लग गए थे जी, तो क्या ये सही था? उससे क्या जनता को या शहर को फ़ायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था? आपको एक बात बताऊँ, मैं पिछले 20 साल से म्यूनसिपलिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद ठेकेदारी का काम करता हूँ बहुत सारे दफ्तरों में, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। आप हाँ, मैं इसीलिए आपने पूछा, मैं आपको बताऊँगा बात सही। आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन मेरे पास एंटी करप्शन के एक अधिकारी आए, मेरे घर बैठे वो, मुझे कहते यार गौरव जी, आपकी म्यूनसिपलिटी में बड़ी गड़बड़ चलती है, आप ये बात जो दिखाना जरूर। कहते आपकी म्यूनसिपलिटी में बड़ी गड़बड़ चलती है। मैं कहा साहब क्या गड़बड़ चलती है बताओ? कहे यार टेंडर होता ही नहीं है, उससे पहले ही काम कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ, ये बात साहब ये सही है आपकी। मैंने कहा साहब आप अब आपके ऊपर बात लेके रखना। आप मेरे घर आए, आपने मुझे कहा मेंबर साहब अपने बेटे की शादी है और ये सड़क अपने को बनवानी है, तो मैंने आपको कहा साहब बना देंगे। अगर मैं खुद ठेकेदार हूँ या मेरे पास कोई ठेकेदार है तो मैं उस ठेकेदार को कहूँ भैया साहब की सड़क बनाया, और साहब की सड़क 4-5 दिनों में 10 दिनों में बन जाएगी। अगर मैं प्रक्रिया में उलझूँ तो पहले जयन साहब को बुलाएंगे, जयन साहब आके मौका देखेंगे, फिर अयन साहब आएंगे, फिर एक्शन साहब आएंगे, फिर A&F होएगी, फिर टेक्निकल सेंक्शन होएगी, फिर टेंडर होगा, फिर नेगोशिएशन होएगी, फिर वर्क ऑर्डर होगा, और फिर ठेकेदार के पास जब काम अलॉट हो जाएगा वो कह साहब मेरे कन तो पीसा ही को नहीं, मेरे पहला बहुत पीसा रुकेड़ा है म्यूनसिपलिटी में, भी पीसा दे रहा हो। मैं कहा साहब इतनी देर में आपके पोता हो जाएगा और मैं थारा ब्याह में और को नहीं आज का। तो ये क्या है भैया, देखो कोई भी काम है, दो बातें हैं, चाहे तो व्यापार है, चाहे परिवार है, चाहे राजनीति है या कोई भी क्षेत्र। एक होता है व्यवहार, एक होता है कानून। कानून से नहीं चलती, व्यवहार से चलती है। शहर में विकास कार्य करवाने के लिए ये व्यवहार का ही एक हिस्सा है। भी पार्षद लोगों के पास अपने निजी ठेकेदार हैं या पार्षद अपने ठेकेदारों से काम करवाते हैं ताकि समय पे लोगों को काम हो सके, प्रक्रिया की जटिलताओं में लोग ना उलझें, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है भी किसी तरीके का कोई काम है। अब दूसरी बात रही, एक दिन पहले भी पॉडकास्ट में मैंने किसी को बताया था, आप ये बात जब करो भी साहब भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, आप मुझे तो एक बात बता दो, पिछले 5 साल में जो गणेश राज बंसल जी के टाइम में काम हुए उसमें से ऐसी कोई सड़क आपने दोबारा देखी है क्या जो 5 साल पहले बनी थी और आज दोबारा बन रही है? नहीं, कुछ एक तो बहुत सी सड़कें टूटी भी हैं। देखो कुछ एक टूटी है वो अपवाद हो सकती है, पर पिछले 5 साल जो काम हुए उन काम की गुणवत्ता पहले हुए कामों की तुलना में अच्छा था। हाँ, ये तो कहना पड़ेगा पहले से बेहतर ये बात है। पिछले बोर्ड के बाद प्रशासक लगा, ठीक है जी, अब प्रशासन के हाथ में कमांड है, तो क्या 2 साल हो गए मेरे ख्याल में? हाँ, करीब 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। तो उसमें शहर के विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? निश्चित रूप से प्रशासक लगने के बाद शहर के विकास कार्य बाधित हुए हैं। राजनीतिक व्यक्ति की मानसिकता मजबूत होती है, राजनीतिक व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से जुड़ा होता है, वो जन भावनाओं को समझता है, उसी के अनुरूप काम करता है। अधिकारी और प्रशासक की एक SOP है, शेड्यूल ऑफ पावर है, उससे ज़्यादा बात वो कर नहीं सकते, ना उससे ज़्यादा उनकी हैसियत है बात करने की। अभी चूंकि म्यूनसिपलिटी के अंदर पैसे की क्राइसिस है, कोई ऐसे सक्षम कदम ये प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे म्यूनसिपलिटी की आय का स्रोत बढ़े। हनुमानगढ़ म्यूनसिपलिटी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था जो नीलामी थी, जो पिछले 5 साल में बड़ी भयंकर रूप से नीलामी हुई, लोगों ने प्लॉट खरीदे, उन्हीं पैसे से शहर में विकास कराया गया। अब क्या ऑनलाइन जो नीलामी प्रक्रिया की वजह से जटिलता आ गई, आम आदमी नीलामी में उतना भाग नहीं ले पाता, कुछ प्लाटों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए प्लाटों की बिक्री कम है, इसलिए म्यूनसिपलिटी में पैसे कम है, इसलिए विकास कम है। अब मेरे को लगता है भी ये वनवास 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला है। जैसे ही राजनीतिक व्यक्ति हनुमानगढ़ के सभापति की कुर्सी पे बैठेगा, वैसे विकास की पटरी दोबारा एक बार फिर, ये जो मोदी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ये विकास की गति और भी तेज़ होगी। और आपको एक बात और बता दूं, हनुमानगढ़ म्यूनसिपलिटी ओवरऑल पिछले 20-25 सालों से मैं म्यूनसिपलिटी को जानता हूँ, 15 साल से, मैं 17 साल से पार्षद भी रहा। हनुमानगढ़ म्यूनसिपलिटी दूसरी म्यूनसिपलिटियों की तुलना में अपनी लाइट व्यवस्था भी अच्छी है, अपनी सफाई व्यवस्था भी अच्छी है, अपने पार्क भी अच्छे हैं, अपनी सड़कें भी अच्छी है, यहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार भी अच्छा है। जिस टाइम प्रशासक लगा, चक ज्वाला सिंह रोड उस टाइम बनने वाली थी, लेकिन आज तक भी पूरी नहीं कर पाया प्रशासन। चक ज्वाला सिंह रोड की बात आपको बता दूं, चक ज्वाला सिंह रोड 2 पार्ट में है। आधी सड़क PWD के पास थी, आधी सड़क म्यूनसिपलिटी के पास थी। PWD का पार्ट PWD ने अभी ख़त्म किया है, म्यूनसिपलिटी का पार्ट जो है वो म्यूनसिपलिटी द्वारा बनाया जा रहा है। WBM का काम उस सड़क पे हो गया, और जैसे जैसे वहाँ मैंने आपको बताया पेमेंट की क्राइसिस है, म्यूनसिपलिटी में जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे।
नगर परिषद में जो बजट आता है वो सही जगह पूरा क्या लग पाता है? सही की क्या परिभाषा है भैया? सही की क्या परिभाषा है, बताओ बात। यहाँ नगर पालिका का आपको बता दूँ, नगर पालिका में जो पार्षद जितना ज़्यादा एक्टिव है ना, उसका उतना ज़्यादा काम हुआ है। नगर परिषद में कोई काम की ना नहीं है। मैं 5 साल गणेश जी के साथ मेंबर रहा हूँ, 4 साल गणेश जी हमारे सभापति रहे। मैं आपको एक बात बता दूँ, गणेश जी के पास जिस दिन मैं काम के लिए गया ना, हमारे एक्शन थे सुभाष बंसल जी, हमारे जयन साहब, अय्यन साहब, किसी काम के लिए आज तक ना नहीं किया। आप देखो पब्लिक पार्क, ग्रीन पार्क, अपना पार्क मेरे वार्ड के अंदर जितनी भी है, ठीक है, अंडरपास से लेके मेन रोड। मैं आपको एक बात बता दूं, वार्ड नंबर 1 के बाद सबसे ज़्यादा अगर पैसे कहीं इन पिछले 5 सालों में लगे हैं तो हमारे वार्ड नंबर 49 में लगे हैं। मैं तो ये एक बात कहता हूँ, जो जितना एक्टिव है, जो जितना भागेगा नगर पालिका में उतना ही पाएगा। नगर पालिका में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये जो है टेम्परेरी है, जो पैसे की क्राइसिस है, हो जाएगी धीरे धीरे दूर। नगर पालिका में काम की कोई कमी नहीं है भैया जी, काम करवाने वाले की कमी है बस। कुछ एक पार्षदों का कहना है कि इस बार तिकोनिया मुकाबला रहेगा, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय अलग से, गणेश बंसल जी को अलग से मान रहे हैं कुछ एक पार्षद। मैं तो नहीं मान रहा। तो आपका क्या कहना है? मैं तो अभी आज की तारीख में तो नहीं मान रहा। आज की तारीख में तो गणेश जी बीजेपी का पार्टी है। जी, आज की तारीख में तो गणेश बंसल को अपने निर्दलीय कैसे गिने? ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबले, चौकोणीय मुकाबले, बहुकोणीय मुकाबले वार्डों में होते रहते हैं। हमारे सामने भी कई कई लोग चुनाव लड़े हैं और ये तो खुली है मैदान, कोई भी लड़ो चुनाव। पर मेरा ये मानना है भी मुख्य रूप से तो 2 ही दल अपने हनुमानगढ़ में चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस बीजेपी। कुछ निर्दलीय लोग भी लड़ते हैं। पहली बार मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था जब जीता था। तो ये तो ऐसे चलता ही रहता है म्यूनसिपलिटी। बाकी मेन स्थिति तो आरक्षण के बाद पता चलेगा। बाकी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, अभी जो कोई भी बात करनी जल्दबाजी है। जल्दबाजी जब है। तक लॉटरी नहीं निकलेगी, मैदान क्लियर नहीं होगा, किस वार्ड से कौन लड़ेगा, चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा या पार्षदों द्वारा होगा, उसके बाद ही सारी बातें करनी जो है उसका अर्थ है। अदरवाइज ये सारी बातें बेमानी है। चेयरमैन का चुनाव सीधा करवाने में फायदा है या पार्षदों के द्वारा? मेरा तो मानना है सीधा होना चाहिए। तो इसमें नुकसान किसको है और फायदा किसको है? कौन सा नुकसान? नुकसान और फायदा क्या है? सीधा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ से, हनुमानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी। और ओवरऑल मुझे लगता है सीधे चुनाव के अंदर जनता को भी फायदा है और जो पार्टियों को भी फायदा है। हाँ, ये बार बार जो नूरा कुश्ती चलती है हटाने की, बाड़ाबंदी, कमीशन खोरी, इस पे लगाम लगती है। मैं देखो दोनों ही व्यवस्थाओं में पार्षद रहा हूँ। मैं सीधे चुनाव के समय भी पार्षद रहा हूँ और मैं पार्षदों द्वारा जब चुने गए सभापति तब भी पार्षद रहा हूँ। दोनों ही कार्यकाल अच्छे थे। पर मेरा ये मानना है भी अगर जो चुनाव सीधा होता है तो सभापति स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव सीधे होंगे या पार्षदों द्वारा होंगे? ये तो सरकार का फैसला है। अभी अखबार में तो पढ़ने को मिल रही है भी सरकार इस बात पे विचार कर रही है भी चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा या पार्षदों द्वारा होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर जो स्टेट में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निकाय के चुनाव सीधे तौर पर कराए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने टाइम निकाला और आरक्षण के बाद दोबारा फिर मिलेंगे जरूर। जब हाँ, मिलते रहेंगे। आप मेरे को जब मर्जी याद कर लेना, आऊँगा आपके पास जरूर। ठीक है भैया।